क्लास 5। आज हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट असेसमेंट का पहला चैप्टर अल्लाह ताला की निशानियाँ। अपने बुक के पेज नंबर 1 पे जाएंगे तो आपको चैप्टर मिलेगा अल्लाह ताला की निशानियाँ। आज हम अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत सारी निशानियाँ बनाई है। इंसान जब पैदा होता है, पैदा होते के साथ से मरते दम तक अल्लाह ताला ने कोई ना कोई अपनी निशानी जाहिर की है, जिससे इंसान अल्लाह ताला को और पक्का मानने लग जाता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी अल्लाह ताला को मानते हैं कि अल्लाह ताला ही हमारा रब है, वही हमें सब कुछ कर रहा है। लेकिन हमारा जो ईमान होता है ना, वो निशानियों को देख के और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है और हम मानते हैं इस बात को कि हाँ वाकई ही ये सारी चीज़ें सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो आपके चैप्टर में अल्लाह ताला ने छोटी सी एक मिसाल के ज़रिए बताया कि अल्लाह ताला एक छोटी सी मक्खी को, जिसे हम बहुत ही मामूली चीज़ समझते हैं, जिसे हम कुछ भी नहीं समझते और उससे बल्कि हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो हमको परेशान करती है, कानों में भिनभिनाती है। हम रातों को बहुत तंग आ जाते हैं उससे कि वो कानों में भिनभिनाती है और उसको भगाने के लिए हम बहुत सी काम करते हैं कि वो जिससे हमारे आसपास ना घूमे। लेकिन अल्लाह ताला ने उस एक छोटी सी शहद की मक्खी के अंदर इतनी तासीर दी है जो इंसान उनसे बेजार और तंग है, वही एक छोटी सी मक्खी इंसान के लिए एक खिदमत सर अंजाम दे रही है। अल्लाह ताला ने इस छोटी सी मक्खी को कुछ हुक्म दिए हैं तो वो अपना हुक्म पूरा कर रही है। वो हमारे लिए रस चूसती है, फलों से फूलों से वो हमारे लिए रस चूसती है और फिर उसका वो क्या बनाती है, शहद बनाती है। एक मामूली सी मक्खी इतना बड़ा काम करती है इंसानों के लिए कि वो एक एक फूल पे जाती है, उसका रस चूसती है, उसका शहद बनाती है और वही शहद हम इंसान क्या करते हैं, सुबह शाम पीते हैं, खाते हैं, क्योंकि वो शहद हमारे लिए बहुत ताकतवर होता है। और वो शहद ऐसा होता है जो बिल्कुल डायरेक्ट होता है हमारे पास, मतलब उसके लिए कोई मशीनी काम नहीं होता, क्योंकि आजकल तो बहुत मशीनी काम चलता है। खैर आजकल के शहद में भी थोड़ी बहुत तो मिलावट होती है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा असल होता है उसके अंदर। अल्लाह ताला ने ये सलाहियत जो है वो सिर्फ शहद की मक्खी को ही दी है कि वही भी काम करती है कि फलों से और फूलों से रस चूसती है और फिर क्या करती है, शहद बनाती है। अल्लाह ताला का इरशाद है एक आयत के मुताबिक, जिसका तर्जुमा ये है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि तू पहाड़ों, दरख्तों और लोगों के बनाए हुए घरों में छत्ता बनाए, फिर हर फल का रस चूसे और अपने रब के हमवार किए रास्तों पर चलती रहे। इस शहद की मक्खी के पेट में से एक मशरूब निकलता है जो मुख्तलिफ रंगों का होता है और इसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। मतलब जो लोग इसके अंदर गौर करेंगे कि वाकई ही एक शहद की मक्खी पहाड़ों पे घूमती है, दरख्तों पे घूमती है, और आप लोग देखते होंगे कि अक्सर घरों के बाहर छत्ते लगे हुए होते हैं, तो वो क्या करती है, उनका फल रस सब जगह से चूस कर उसके लिए क्या बनाती है, शहद बनाती है और अल्लाह ताला के हुक्म के रास्तों पर चलती है। इस जो मक्खी होती है उनके पेट में से एक मशरूब की चीज़ निकलती है, उसी से वो शहद बनता है, उससे अल्लाह ताला लोगों के लिए वो शिफा बनाते हैं। अब अगर हम इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें तो ही हम वाकई ही मान सकते हैं कि वाकई ही ये अल्लाह ताला की निशानी है कि छोटी सी शहद की मक्खी के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी है। अल्लाह ताला ने इस छोटी सी मक्खी के अंदर बहुत ज़्यादा कमालात पेश किए हैं, बनाए हैं, नवाजे उनको इन चीज़ों से। जिस तरह हम इंसानों का एक होता है ना कि घर के अंदर एक राज चलता है, हमारे घर के जो सरबरा होते हैं वो हर एक को हुक्म देते हैं कि ये काम तुम्हें करना है, वो काम तुम्हें। इसी तरह अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों के लिए भी एक चीज़ बनाई है, एक रूल बनाए है। इसी तरह उनको उस रूल पे चलना होता है। जैसे कि हर छत्ते में एक मलका होती है, वो सब मक्खियों को क्या देती है, अपना अपना काम देती है, हुक्म देती है कि ये काम आप लोगों ने करना है। फिर जो सारी मक्खियाँ होती है ना, वो सब अपना अपना काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करती, जो काम उनको दिया गया होता है वो उसी को सर अंजाम देती है। वो एक दूसरे का बिल्कुल भरपूर साथ देती है और इनकी मलका की हर बात को पूरा करती है। वो क्या करती है, उन सब के अलग अलग काम वो सौंपे होते हैं कि ना, कुछ जो होती है मक्खियाँ वो फलों का रस चूसती है, कुछ मक्खियाँ क्या करती है वो शहद तैयार करती है, कुछ मक्खियाँ क्या करती है कि वो अपनी छत से यानी छत्ते से मीलों दूर चली जाती है, लेकिन ना कभी वो अपना रास्ता भूलती है और ना किसी दूसरे छत्ते में बगैर इजाज़त के दाखिल होती है। ये रस जमा करने के लिए सिर्फ साफ़ सुथरे और मुफीद फूलों का ही इंतखाब करती है, क्योंकि वो जो रस होता है, वो जो शहद बनता है वो इंसानों के लिए बनता है। तो
तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया हुआ है कि वो सिर्फ साफ़ सुथरे फूलों और फलों का ही इंतखाब करे शहद का रस बनाने के लिए। फिर वो क्या करती है, गंदे बदबूदार चीज़ों को वो छूती भी नहीं है, और अगर कुछ मक्खियाँ गंदे बदबूदार फूलों को और फलों का रस चूस के ले आती है तो वो उनको उसमें दाखिल होने नहीं देती, अपने छत्ते में दाखिल होने नहीं देती, क्योंकि उनके थोड़े से गंदे बदबूदार रस की वजह से सारा शहद ख़राब हो जाता है। इसके अलावा बाज़ मक्खियाँ क्या करती है, हिफाजत करती है, मतलब जो उनका छत्ता होता है उसकी हिफाजत करती है। जो अजनबी मक्खियाँ होती है, जो दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे हिफाजत करती है कि कोई बग़ैर इजाज़त के उनका छत्ता यूज़ ना करे। और कुछ मक्खियाँ क्या होती है, जो नए मक्खी यानी जो नए पैदा होने वाली मक्खियाँ होती है उनको उड़ना सिखाती है, उनको खिलाती है, पिलाती है, यही सारे काम वो सब करती है। मतलब उनको जो रूल रेगुलेशन दिया होता है वो सब अपने अपने काम को प्रॉपर तरीके से करती है। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे लिए, मतलब अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ही सारी चीज़ें बनाई है, इंसानों के फ़ायदेमंद के लिए चीज़ें बनाई है। अब अगर हम इस चीज़ों पर गौर और फिक्र करें तो हमें पता चलेगा कि वाकई ये अल्लाह ताला की एक निशानी है, वरना क्या एक छोटी सी शहद की मक्खी क्या करती है, कुछ भी नहीं कर सकती वो। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ऐसी ऐसी चीज़ें पेश की हमें दिखाने के लिए। अल्लाह ताला ने बताया कि मैं एक मक्खी के अंदर भी बहुत सी तासीर और बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ। तो फिर आप लोगों तो इंसान हैं, कायनात में जो जितनी भी चीज़ें पाई जाती है वो हर चीज़ की गवाही देती है कि उसको और उस चीज़ों को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। ये अल्लाह ताला ही है जिसने शहद की मक्खी के अंदर ये सारे कमालात सिखाए हैं और पैदा किए। वरना मछली को तैरना, परिंदे को उड़ना भी वही सिखाते हैं, हम लोग तो नहीं सिखाते ना। हम देखते हैं परिंदे खुद ही उड़ रहे होते हैं, मछलियाँ खुद ही तैर रही होती हैं, तो ये सब काम कौन करते हैं? हम जो बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये अल्लाह ताला की तरफ से ही हमारी तरफ से आ रहा है ना। तो अगर हम इन सब पर गौर व फिक्र करें तो हम असली हकीकत को जान सकते हैं।